परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। आपकी महिमा परम्पार है और आपकी सामर्थ्य महान है और आपका प्रेम अद्भुत है और आप हम सबको अपनी सामर्थ्य और अपनी युक्ति से छुड़ाते भी हैं, बचाते भी हैं, चलाते भी हैं, निकालते भी हैं और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराते हैं ताकि प्रभु हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने और हमारे जीवन से सिर्फ और सिर्फ आप ही को महिमा मिले। सारा दर्द, सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ प्रभु इस प्रार्थना को आपके लौटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेज द लॉर्ड। प्रेज, हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। आज प्रेजेंस ऑफ गॉड पार्ट 81 में हम आए हैं और आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को, जो अब तक हम लोगों ने पार्ट करके सुना समझा, उसके एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंचे हैं। द किंगडम ऑफ गॉड इज अ मिस्ट्री। मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य। परमेश्वर का राज्य रहस्य है, एक रहस्य है। द कीज ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड इज मिस्ट्री एंड सीक्रेट। तो परमेश्वर के राज्य की दो चाबियां हैं। एक है मिस्ट्री यानी रहस्य और दूसरा है सीक्रेट यानी गोपनीयता। सीक्रेट, हिडन। The mystery means unexplainable truth and secret means the hidden truth. ये है इसकी परिभाषा। जब हमसे कोई पूछता है रहस्य की परिभाषा, रहस्य की परिभाषा वो है जिसको एक्सप्लेन, वो सत्य जिसको आप किसी को समझा ना पाओ, समझने में भी मुश्किल और समझाने में भी मुश्किल, यानी अनएक्सप्लेनेबल ट्रुथ। और उसके बाद है दूसरा सीक्रेट मीन्स द हिडन ट्रुथ, यानी छुपा हुआ सत्य, जो आप किसी को बता तो सकते हैं लेकिन उसे प्रकट नहीं कर सकते, उसको साबित नहीं कर सकते। द एंट्रेंस इन द किंगडम ऑफ गॉड इज थ्रू जीसस क्राइस्ट। द ओनली वे इज थ्रू जीसस क्राइस्ट। Kingdom of God is revealed through the revelation. परमेश्वर का राज्य जो है उसका प्रगटीकरण प्रकाशन के द्वारा है। फिर उसके बाद है Holy Spirit reveals the mystery and guide us into the hidden truth, यानी सीक्रेट। पवित्र आत्मा उस रहस्य को हमारे जीवन में खोलता है और उस गुप्त सत्य में हमारी अगुवाई करता है। The mystery of God is Christ and the kingdom of God is within us. परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर ही होगा, कहीं बाहर नहीं होगा। और the hope of glory, परमेश्वर का राज्य हमारी आशा की महिमा है। अब हम इन सत्यों, ये जो हमने पढ़ा है ये सब सत्य है, लेकिन यह भी अनएक्सप्लेनेबल है। हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और पवित्र आत्मा उन लोगों को जो परमेश्वर की इच्छा और योजना के अंतर्गत बुलाए हुए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने चुना है, उन पर ये चीजें प्रकाशित होंगी। तो हमारा काम इस चीज को प्रस्तुत करना है, शेयर करना है और लोगों का काम ध्यान से इन बातों को सुनना और ग्रहण करना है और पवित्र आत्मा का काम इन सब चीजों को हमारे जीवन में प्रकट करना है। क्योंकि ये वाले पार्ट याद रखिएगा, होली स्पिरिट रिवील्स द मिस्ट्री एंड गाइड अस इनटू द हिडन ट्रूथ। लिखा हुआ किंगडम ऑफ गॉड इज रिवील्ड थ्रू द रेवलेशन। तो हम प्रकाशन की ओर बढ़ रहे हैं। अब मेरे साथ एक पद निकालिए। आज हम इसका फर्स्ट पार्ट, फाउंडेशनल पार्ट देखेंगे और कल हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। पहला फाउंडेशनल पार्ट लिए सबसे पहले मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 33 पद पढ़िए, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। मत्ती रचित सुसमाचार। पहले तुम परमेश्वर के राज्य, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। कौन सी वस्तुओं की बात कर रहा है कि ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी? किन वस्तुओं की बात की जा रही है? 25 पद पढ़िए जरा, इसी अध्याय का 25 पद। किन वस्तुओं? मैं तुमसे कहता हूँ, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करो, अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करो कि
हम क्या खाएंगे और क्या ये किन वस्तुओं की खोज में हम लगे रहते हैं? खाना, पीना, पहनना, रहना। शरीर की आवश्यकताओं में लगे रहते हैं। हम प्रार्थना क्या करते हैं परमेश्वर से? यही सब मांगते रहते हैं। और यीशु मसीह कह रहे हैं इन सबको चीजों को मत मांगो। इसीलिए उसने बोला था प्रार्थना के विषय में कि जैसे अन्य जाति प्रार्थना करती है, जब अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को मांगती रहती है, ऐसे तो मत करना। किसने लोगों को ये गंदी आदत सिखाई? आज कौन सिखा रहा? प्रार्थना करो, यही सिखाते हैं। ये कहां सिखाया जा रहा? कलीसियाओं में। तो क्यों सिखा रहे? इसका मतलब बिना पवित्र आत्मा वाले लोग जब खड़े हो जाएंगे तो वो ऐसी चीजें सिखाएंगे जो यीशु मसीह ने मना की थी। और इसलिए क्योंकि परमेश्वर का राज्य उनके जीवन में नहीं है, तो उनके द्वारा लोग वही फिजिकल काम करने में जुट जाएंगे जो वो खुद कर रहे हैं, वही दूसरों को करवा रहे हैं, गंदी आदत डाल रहे हैं। यहां पर लिखा है कि अपने प्राण के लिए चिंता ना करो कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहां रहेंगे। ये सब चीजें छोड़ दो। अब फिर से पढ़िए 33 पद। ये फिजिकल नीड्स की बात कर रहा है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की तो इसका मतलब प्रश्न करना चाहिए कि प्रभु वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे होगी? आप प्रायोरिटी किस चीज को देते हैं? शारीरिक आवश्यकताओं को, अपने शरीर को प्रायोरिटी देते हैं, या परमेश्वर के राज्य को या उसकी धार्मिकता की खोज को प्रायोरिटी देते हैं? यीशु मसीह ने यहां पर प्रायोरिटी सेट कर दी। उसने कहा पहले तुम भूखे हो, भूखे रहो, भूखे तुम मर नहीं जाओगे भूखे। इसीलिए यीशु मसीह ने शैतान से क्या कहा था? मनुष्य केवल रोटी से जिंदा नहीं रहता, परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता जीवित रहता है। आप रोटी से कितने दिन जिंदा रहेंगे? 70 साल, 80 साल? सारे रोटी खाने वाले एक दिन शरीर छोड़ देते हैं, उनके शरीर से प्राण निकल जाता है। ये सब खाने वाले हैं, रोटी खाने वाले, जो रोटी की चिंता में ही रहते हैं और एक दिन चले जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर लेता है, शरीर उसका मरता है लेकिन वो अनंत जीवन में प्रवेश पाता है, उसकी आत्मा कभी नहीं मरती। अनंत जीवन के बारे में लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, लोगों को इस शारीरिक जीवन के बारे में इंटरेस्ट है। ये शारीरिक जीवन उनके लिए ज्यादा मायने रखता है, ना कि अनंत जीवन। इसकी चिंता कोई नहीं करता, ना वहां कोई ध्यान लगाता है। अब यहाँ पर दो बातें उसने कही थी। पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो। पहले तुम परमेश्वर के राज्य की और परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करो। तो ये सब वस्तुएं मिलने लगेंगी। इसका मतलब शारीरिक चीजें हमको अपने आप मिलने लगेंगी अगर हम परमेश्वर के राज्य में आ गए और परमेश्वर की धार्मिकता में आ गए। इसका मतलब उसने अपना वादा वो पूरा करता है कि मैं आप चलूंगा, तुम्हें विश्राम दूंगा, तो तुम्हें परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, तुमको मैं बिन मांगे दूंगा। यही तो यीशु मसीह ने कहा था, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है, वो तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। लेकिन पहले आप पुराने नियम में एक एग्जाम्पल हम कल आपको बताएंगे, उस एग्जाम्पल को देखिएगा। पहले क्या करना है? हम लोग प्रायोरिटीज को बिगाड़ते हैं। पहले हमने जो चीज पहले करनी है उसको हम कहते हैं बाद में करेंगे। पहले हम अपनी जरूरत पूरी करेंगे, पहले हम भोजन करेंगे, उसके बाद फिर दूसरा काम। एक पद और निकालिए, इसको बेटा इंग्लिश में पढ़ना। बट सीक एम एट का मतलब क्या है? किसी भी चीज को लक्ष्य, तुम्हारा लक्ष्य क्या है? एम एट and strive after एंड स्ट्राइव आफ्टर। स्ट्राइव आफ्टर का मतलब क्या होगा? किसी भी चीज के पीछे होना, उस चीज के लिए प्रयास करना, लगन के साथ पीछे पड़ जाना। हाँ, लगन के साथ उसके पीछे पड़ जाना। स्ट्राइव आफ्टर first of all his kingdom and his righteousness and his righteousness, his way of doing and being right, then all these things taken together will be given you besides। यानी बाकी ये शारीरिक आवश्यकताएं जितनी भी तुम्हारी हैं, ये तुम्हें आप से आप मिल जाएंगी। दूसरे इंग्लिश वर्जन में लिखा है ऑल थिंग्स एडेड अनटू यू, तुमको मिलती रहेंगी। जब तुम्हें जिस चीज की जरूरत होगी, जितनी जरूरत होगी उतनी मिल जाएगी। अब आप ये सोचते हैं, लोग ये सोचते हैं
कि मसीह में आने का मतलब है कि हमको प्रार्थना जैसी एक चाबी मिल गई है कि बस ये घुमाया और वहां से बारिश हो गई। गलत। परमेश्वर ने ये रास्ता बनाया ही नहीं। ये कौन गलत चीजें फैला रहा है? दिस इज द वर्क ऑफ सिन। ये शैतान का काम है, जो नया नया भी प्रभु को ठीक से जानता भी नहीं है, उसी के जीवन में वो गलत चाबी भर देता है। हालेलुया। एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय का 3 पद पढ़िए, हिंदी में फिर इंग्लिश। यीशु ने उसको उत्तर दिया। यीशु ने उसको उत्तर दिया। ये निकोदेमुस है, ये उम्रदार आदमी है और ये यहूदियों का हेड है, लीडर। जी, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता और बिना देखे प्रवेश कर नहीं सकता। अब देखिए, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये है कि परमेश्वर का राज्य बिना देखे आपको पहले दिखाई देना चाहिए। When first we see the kingdom of God, then we receive the kingdom of God. तब हमें वो मिलेगा। आप क्या देख रहे हैं? शारीरिक वस्तुओं पर फोकस है? आप किन चीजों के लिए प्रार्थना करें? आपका फोकस पॉइंट आपका प्रार्थना से पता चल जाता है। When somebody prays, जब कोई प्रार्थना करता है, आपको तुरंत पता चल जाएगा ये फिजिकल है कि स्पिरिचुअल है। बहुत सरल है, बहुत सरल है। जहां उसका मुंह खुला, बस सब तुरंत समझ जाइए कि अभी ये फिजिकल है, अभी ये तो परमेश्वर को जानता ही नहीं है। जी, जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे स्वर्ग का राज्य देख नहीं सकता। स्वर्ग का राज्य देखने के लिए क्या चाहिए? नए सिरे से जन्म, है ना? यही तो यीशु मसीह ने बोला था। और यहां पर वहां पर मत्ती में उसने कहा कि पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो बाकी सब चीजें तुम्हें आपसे आप मिल जाएंगी। पहला सत्य उसने वहां बोला। फिर यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा कि जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे स्वर्ग का राज्य देख नहीं सकता, और जब तक देखेगा नहीं तो प्रवेश नहीं मिलेगा। ठीक, ये दूसरा सत्य था किंगडम के बारे में। अब इसका एक पद और पढ़िए, मरकुस रचित सुसमाचार के पहला अध्याय का 14-15। ये यीशु मसीह स्वयं बोल रहे हैं, ये कोई पास्टर नहीं बोल रहा है। जी, यूहन्ना के पकड़वाए जाने जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। पहला काम क्या करो? काहे से? शरीर से मन फिराओ, शरीर को अपना किनारे कर लो, मन फिराओ और सुसमाचार पर। प्रार्थना ही इसमें, प्रार्थना से तो कुछ भी नहीं मिलेगा। हम लिख के आपको देते स्टैम्प पेपर में 100 रुपए के, दावा है मेरा, और मेरा नंबर जाता कुछ दिन आज तक कॉल करके पूछा नहीं उनसे, क्योंकि हम अपने मन से कुछ बोलते ही नहीं। जो परमेश्वर के वचन में है, जो यीशु मसीह ने कहा, उसके मुख की बातें हैं ये। और उसने कभी झूठ नहीं बोला और कभी किसी को बेवकूफ बना के नहीं गया। वो सत्य बोल के गया है और उस सत्य में दम है। उसने कहा था आई एम द ट्रूथ, वो खुद सत्य है और उसने सत्य का मार्ग बताया। समझ में नहीं आया, ये बात अलग है। लोगों को वो काम, कोई काम तब तक ना करो जब तक तुमको उसको सही तरीके से मालूम ना हो, लेकिन करो तो सही तरीके से करो। गलत काम करने से नुकसान ज्यादा होता है। ये प्रिंसिपल हमेशा लाइफ में रखना चाहिए कि किसी भी काम को एक्सपेरिमेंटली करने से नुकसान ज्यादा होता है और किसी भी काम को एक्यूरेटली करने से फायदा होता है। परमेश्वर हमसे एक्यूरेट करना चाहता है कि हम एक्यूरेट करें, इसीलिए तो उसने सहायक भी दिया है, पवित्र आत्मा, और साथ में क्या दिया? ये दो चीजों को हम किनारे रख के कैसे परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं? जी, अब ये देखिए, यहां पर उसने कहा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। अब बेटा दोनों को इंग्लिश में पढ़ो, जॉन 3:3 एंड मार्क चैप्टर 1 वर्स 14-15। Yes. Jesus answered him, I assure you, most
solemnly, I tell you I tell you that unless a person that unless a person is born again is born again anew from above, he cannot ever see, he cannot ever see, know, be acquainted with, be acquainted with, and experience the kingdom of God. and experience the kingdom of God. अब फिर उसके बाद मार्क चैप्टर 1 वर्स 14 and 15. Now after John was arrested Now after the John was arrested and put in prison, Jesus came into Galilee, Jesus came into Galilee preaching the good news, preaching the good news, the gospel of the gospel of the kingdom of God, the kingdom of God, and saying the appointed period of time appointed period of time is fulfilled, completed, and the kingdom of God and the kingdom of God is at hand. is at hand. Repent, Have a change of mind, have a change of mind, which issues in regret for past sins, and in charge of conduct for the better, and believe, trust in, rely on, and adhere to the good news, the gospel. सुसमाचार पे जोर दिया यीशु मसीह ने यहाँ पर. वहां पे बोला था उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तो परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार वो परमेश्वर की धार्मिकता है. कंक्लूड कीजिए. द गॉस्पेल इज द राइचियसनेस ऑफ गॉड इन हिज किंगडम. क्लियर? अब इसके साथ मेरे साथ एक पद निकालिए. मत्ती रचित सुसमाचार लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसका 20 और 21 पद पढ़िए. लोगों ने यहूदी लोग उससे यीशु मसीह से सवाल करने लगे. कहने लगे स्वर्ग का राज्य या किंगडम ऑफ गॉड कहाँ है, हमको कहाँ मिलेगा, ये घोषणा मांग रहे थे. जी. जब फरीसियों ने यीशु मसीह से पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता. यानी तुम्हें दिखाई नहीं देगा, यानी फिजिकल आई से तुम नहीं देखोगे कि यहाँ है वहाँ है. अक्सर लोग कलीसियाओं को ये एक्सप्लेन कर रहे कि कलीसियाएं जो ये परमेश्वर का राज्य नहीं. फॉल्स. और लोग ये ना कहेंगे देखो यहाँ है या वहाँ है. क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है. परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में, अगर तुम्हारे बीच में नहीं है तो कहीं नहीं है. अब आपको एक बात बताएं, इस वाली बात को ये एक ऐसा सत्य है जो इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा. मत्ती रचित सुसमाचार, इसको समझने के लिए एक पॉइंट पे आइए. ये अंत के दिनों में बहुत होगा, आज के दिनों में और हो रहा है. मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय में आइए. मत्ती 24 अध्याय का 24 पद पढ़िए. नहीं, 24 अध्याय का 24 अध्याय का 24 पद पढ़िए. जी. क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे. झूठे प्रचारक मतलब, हाँ, और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे. यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा देंगे. देखो मैंने पहले से तुमसे ये सब कुछ कह दिया. इसलिए यदि वे कौन? झूठे प्रचारक, झूठे सेवक, यदि वे तुमसे कहें देखो वो जंगल में है, बाहर मत चले जाना, पीछे पीछे उनको लोग अपने पीछे लेके चल देते हैं तुमको. जी. या देखो वो कोठरियों में है, तो विश्वास मत करना. क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा. तो किंगडम ऑफ गॉड पहली चीज मिस्ट्री है, और उसकी सेकंड कमी भी वैसे ही मिस्टीरियस होगी. हालेलुया. तो धोखा मत खाना. यीशु मसीह का बताने का ढंग केवल ये था, धोखा मत खाना. अब इसको बेटा इंग्लिश में पढ़ो. लूका 17 20-21.
The Gospel of Luke chapter 17 verse 20 and 21. Asked by the Pharisees Asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, when the kingdom of God would come, he replied to them he replied to them by saying, the kingdom of God does not come kingdom of God does not come with signs to be observed with signs to be observed or with visible display. or with visible. Display. अब इसका मतलब क्या बेटा तुम बता दो हिंदी में. Visible display. दिखाई नहीं देता, visible नहीं. कुछ तुमको आंखों से दिखेगा नहीं. Kingdom of God is a mystery and kingdom of God is within you. आगे पढ़ो. Nor will people say, Nor will people say, look, look, here it is, here it is, or see, it is there. is there. For behold, behold, the kingdom of God, behold का मतलब होता है देखो, the, देखो. the kingdom of God The kingdom of God is within you, within you, in your hearts, in your hearts, and among you, सराउंडिंग यू। surrounding you. अगर परमेश्वर का, देखिए इसको समझने के लिए, अगर परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर है और हमारे चारों तरफ लोग आके कनेक्ट हो गए, तो किंगडम ऑफ गॉड हमारे बीच में है. हालेलुया. वी आर इन हिज किंगडम. लेकिन बिल्कुल सही बात है ना, ये एक्सप्लेन किया जा सकता है. Yes. बताया जा सकता है. Can't explain, unexplainable. This is a mystery. हालेलुया. अब आपको समझ में आया. यीशु मसीह के शब्दों में देखिए, तब आपको कुछ बातें समझ में आएंगी. अब इसके साथ एक पद निकालिए, मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 19 पद. The Gospel of Matthew chapter 16 verse 19. मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां यीशु मसीह, जब पतरस ने ये उसको प्रकाशन मिला कि ये जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है और उसने अंगीकार किया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तो यीशु मसीह ने उससे प्रॉमिस किया. और प्रॉमिस क्या किया? मैं तुझे स्वर्ग के राज्य मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा. कुंजी का मतलब क्या होता है? चाबियां दूंगा जी. और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा. वह स्वर्ग में खुलेगा. इसका मतलब प्रार्थना नहीं है. चाबी का मतलब प्रार्थना नहीं है. चाबी का मतलब कोई चीज है जो तुमको, वो की का मतलब यह है कि तुम ओपन भी कर सकते हो और क्लोज भी कर सकते हो. यू हैव टू ऑपरेट. ये ऑपरेटिंग पावर दी गई है. हाउ टू ऑपरेट इन द किंगडम. किसको अंदर जाने की अनुमति देनी है और किसको अंदर से बाहर जाने की अनुमति देनी है. ये बहुत बड़ी चीज है. हालेलुया. और ये यीशु मसीह डायरेक्ट मनुष्य को नहीं देता. उसने जब बोला ना किंगडम ऑफ कीज ऑफ द किंगडम, अब यहां पे देखो, व्हाट इज दैट कीज? द मिस्ट्री एंड सीक्रेट्स. कल हम इसको देखेंगे. इस पॉइंट को कल हम लोग डिटेल में देखेंगे. जिस चाबी की उसने बात की थी, वो चाबी कल हमको मिलेगी. समझ में तो आना चाहिए. हालेलुया. और अगर समझ में आ गया और तुमने अपना जीवन उसको समर्पित कर दिया, शरीर को किनारे करके, देखिए आप उस किंगडम में कोई तुमको मार नहीं सकता. हालेलुया. क्योंकि कोई भी मनुष्य तुम्हारे शरीर को घात कर सकता है, लेकिन तुम्हारी आत्मा को नहीं. हालेलुया जी. अब एक चीज देखिए, ये चाबियों का वायदा उसने किया. उसके बाद मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय का 21 पद, कौन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं पाएगा? जो मुझसे हे प्रभु कहता है, हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक यानी सब लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेंगे, नहीं जाएंगे. किसी को नहीं मिलेगी एंट्री. केवल परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है. जो परमेश्वर पिता की इच्छा पर जीवन बिताएगा वही प्रवेश पाएगा. यीशु मसीह ने पल्ला झाड़ दिया. पिता जाने, हे प्रभु हे यीशु. आज देखिए हर जगह यीशु.
और उसे मालूम था कि लोग मेरे अच्छे प्रेम का, मेरे अच्छे हृदय का लाभ उठाएंगे, मेरे सामने बहुत ऐसी चीजें दिखाकर कि मैं उनसे प्रेरित हो जाऊं कि मैं कह दूं कि अच्छा आ जाओ, उसे मजबूर करेंगे। इसलिए उसने मत्ती 7:21 में ये बात प्रकट कर दी थी कि जितने मुझे हे प्रभु कहते हैं उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, केवल वो जो मेरे पिता की इच्छा पर जीवन व्यतीत करता है या चलता है। आगे पढ़िए। उस दिन बहुत से लोग, उस दिन किस दिन? न्याय के दिन, जब न्याय करने आएगा उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे हे प्रभु हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं क्या हमने तेरे नाम से प्रचार नहीं किया? भविष्यवाणी मतलब परमेश्वर की वचन का प्रचार करना। जी। और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं और किए। तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, तब मैं उनसे उस समय मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। ले, यानी ये जो कुछ चल रहा है आपको दिख रहा है इन द चर्चेस, इनमें से सब नहीं जाएंगे। कटनी छटनी है, उसने इन लोगों- सेलेक्ट कौन करेगा? उसने इन लोगों का एक कुकर्म करके बोला। आगे क्या बोला इनको? हे कुकर्म करने अरे वालों, प्रचार करना, दुष्टात्मा निकालना और बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करना यीशु मसीह के नाम से, ये कुकर्म है। यस, मेरे पास से चले जाओ। मेरे पास से चले जाओ। अरे बाप रे बाप, मालूम क्यों? इसका भी एक कारण है। मेरे साथ निकाल के पढ़ दीजिए बेटा, इसको इंग्लिश में पढ़ो बेटा। ये 21 और 22 था ना? 21 से 23। Matthew chapter 7 verse 21, 22, 23. Not everyone Not everyone who says to me, who says to me, Lord, 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 will enter the kingdom of will heaven, enter the kingdom of God, but he who does the will of does the will of my Father my Father who is in heaven. who is in heaven. Many will say to me, Many will say to me on that day, Lord, Lord, O Lord, have we not prophesied in your, have we not prophesied in your name, in your name and driven out demons and driven out demons in your name, in your name, and done many mighty works and done many mighty works in your name? in your name? Then I will say to them And then I will say to them openly, openly, publicly, I never knew you. I never knew you. बड़ी बेइज्जती का समय होगा। पहली चीज ओपनली का मतलब पब्लिकली, मैं खुल के कह दूंगा, यानी सबके सामने मैं उनको कह दूंगा, मैं इनका इनकार कर दूंगा। Depart from me, You who act wickedly, you who act wickedly, disregarding my command. disregarding my command. तुमने मेरी सारी आज्ञाओं को तोड़कर ये सब कुछ किया। ये बताइए कौन परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा कौन मान रहा? सब फिजिकल में लगे था, और जबकि उसकी एक भी आज्ञा फिजिकल नहीं थी। उसने कहा आपस में प्रेम लोगों को कहाँ रखते हैं? एक दूसरे की काट कर रहे हैं। हालेलुया। कहाँ है लोग और कहाँ है वचन? क्या पढ़ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं और कैसे चल रहे हैं? तीनों अलग अलग। थैंक यू जीसस। मालूम है इस बात का आधार क्या? मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 20 पद। यीशु मसीह ने यहाँ पे स्टार्टिंग लाइन खींची थी, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना होगी, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर हमें धार्मिकता चाहिए उनकी। और आज लोग मालूम है कौन सी धार्मिकता लेके खड़े हैं? शास्त्रियों फरीसियों की। शास्त्री फरीसी यीशु मसीह ने कह दिया था मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। आज कलीसियाओं में जो धार्मिकता वो किसकी है? शास्त्रियों फरीसियों की। और उस धार्मिकता में किसी को भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश मिलना ही नहीं है। उसने स्टार्टिंग लाइन खींची थी और किसी ने स्टार्टिंग लाइन में ध्यान ही नहीं दिया। सब वही कर रहे जो शास्त्री फरीसी करते थे। जी इंग्लिश में बेटा पढ़ना। For I tell you, unless your righteousness, your uprightness, and and your right standing with God, and
right standing with God is more than is more than that of the scribes and Pharisees, that of the scribes and Pharisees, you will never enter you will never enter the kingdom of heaven. in the kingdom of heaven. कभी नहीं प्रवेश पाओगे। अब बताइए कौन पाएगा प्रवेश? क्या हमारे कुछ किए से हमें परमेश्वर की धार्मिकता में प्रवेश मिल सकता है स्वर्ग के राज्य में? इम्पॉसिबल। क्योंकि शास्त्रियों और फरीसियों से पढ़कर धार्मिकता वो हमसे ज्यादा आगे थे, हम खुद तो करीब ना ना नहीं कर पाए। तो वही उसने उसके आगे की है। यीशु मसीह ने जो धार्मिकता की लाइन खींची उससे आगे की। वो धार्मिकता यीशु मसीह ने हमारी पूरी कर जी जी, ये है, दिस इज द मिस्ट्री। हमें करना नहीं है, हाँ। करना नहीं है, हमें उसकी धार्मिकता पे विश्वास यस, द मिस्ट्री इज दिस। यस इसको खोलिए मत अभी, सेकंड पार्ट में खुलेगी। ये किस एक पद और पढ़िए जो आपको मिलेगा, मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसका 11 पद। अब देखिए ये मिस्ट्री कैसे है, ये रहस्य कैसे है। उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है। देखिए स्वर्ग के राज्य के भेद, द किंगडम ऑफ गॉड इज मिस्टीरी, ये रहस्य है। और इस रहस्य की, जिसको ये रहस्य जिस पर खोल दिया उसको तो आनंद आता है और दिखाई भी देता है, समझ में भी आता है, लेकिन उसके साथ एक समस्या है, वो किसी को समझा नहीं सकता न दिखा सकता है। हालेलुया। हम केवल मानव रूप से उसको बता सकते हैं, वी कैन शेयर बट नॉट गिव, हम उसको ये दे नहीं सकते। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर जिसको जो चीज देता है ना, वो व्यक्ति किसी को वो चीज दे नहीं सकता। ये है किंगडम ऑफ गॉड। किंगडम ऑफ गॉड इज अ मिस्ट्री। तुमको तो स्वर्ग के राज्य की भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं, पर बाहर वालों को, जो कलीसिया के लोग नहीं है, उनको नहीं दी गई है। जी, क्योंकि जिसके पास है, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा। क्या? होली स्पिरिट। जिसके पास ये मिस्ट्री का फॉर्मूला है, यानी पवित्र आत्मा, उसका बढ़ेगा, उसका बढ़ेगा। जो आगे- और जिसके पास नहीं है, उसके बाद जो है वो भी ले लिया। और जी। उसके पास बहुत हो जाएगा। और उसके पास बहुत हो जाएगा। पर जिसके पास कुछ नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं है, उससे जो कुछ उसके पास है, जो कुछ उसके पास है, वो भी ले लिया वो जाएगा। भी ले लिया जाएगा। इसको बेटा इंग्लिश में पढ़ना। And he replied to them, And he replied to them, to you to you it has been given to know it has been given to know the secrets and The- mysteries the secrets and mysteries of the kingdom of heaven, of the kingdom of heaven, but to them it has not been given. it has not been given. ये जनरली लोगों को नहीं दिया गया, जो कलीसिया के लोग नहीं है। जी, For whoever has for whoever has spiritual knowledge, spiritual knowledge, to him to him will more be given. will more be given। किसको दिया जाएगा ज्यादा? जिसके पास आत्मिक समझ है उसको और दी जाएगी, और जिसके पास आत्मिक समझ नहीं है, शारीरिक है, उसको कुछ नहीं मिलेगा, जो है वो भी चला जाएगा। जी, And he will be furnished richly, he will be furnished richly, so that he will have abundance. so he will have abundance, But from him but from him who has not, who has not, even what he has even what he has will be taken away. will be taken away। यानी जिसके पास आत्मिक समझ थोड़ी सी है या नहीं है, उससे सब ले ली जाएगी। मालूम मन काहे नहीं, मन नहीं लगता इसलिए ले ली जाएगी। परमेश्वर अन्यायी नहीं है। मन काहे में लगता है? शरीर, शारीरिक बातों में, शारीरिक चीजों में, और इसलिए शारीरिक लोगों से ये सब कुछ ले लिया जाएगा। तुम अपना करते रहो, शास्त्री फरीसी वाली धार्मिकता में मगन रहो, और प्रभु अपने लोगों को आत्मिक रूप से निकाल के ले जाएगा। दिस इज द मिस्ट्री। हालेलुया। अब एक पद और पढ़ो, इसी को मरकुस 4 अध्याय का 11 पद। मरकुस 4:11। उसने उनसे कहा, तुमको तो परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ दी गई, तुमको तो परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ दी गई है, परंतु बाहर वालों के लिए, इसका मतलब जिसको दी गई है उसके पास ही मिलेगी, सबको नहीं दी गई है। पहला पॉइंट ये नोट करना,
दूसरा पॉइंट, जिसको दी गई है वो किसी को दे नहीं सकता, लेकिन वो व्यक्ति अगर उसके साथ रहे संगति में तो वो पा सकता है। लाइट तो उसके दिमाग में चमकनी है ना, और लाइट तुम्हारे बीच में है और तुम लाइट को पसंद नहीं कर रहे हो, तो तुम्हें लाइट जबरदस्ती तुम्हारे अंदर थोड़ी ना घुसेगी। हालेलुया जी। परंतु बाहर वालों के लिए परंतु बाहर वालों के लिए, सब बातें दृष्टांत, यानी जो परमेश्वर के वचन से अनजान लोग हैं, ये उन लोगों के लिए बात की जा रही है। इसमें सब जातियां आ गई। बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांतों में होंगी। सब बातें दृष्टांतों में ही होंगी, यानी इनडायरेक्ट बात करूंगा उनसे जी। इसलिए कि वे देखते हुए देखे, इसलिए कि वे देखते हुए देखें और उन्हें सुझाई ना पड़े, और उन्हें सुझाई ना पड़े। और देख रहे हैं, जिंदगियां देख रहे हैं, परमेश्वर की सामर्थ के काम देख रहे हैं, उसके अद्भुत आश्चर्य कर्म देख रहे हैं, लेकिन उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा। What type of mind they have, किस तरीके का उनका माइंड है, विचारधारा समझ में नहीं आ रहा देखने के बाद भी जी। और सुनते हुए सुने, और सुनते हुए, यानी सुन तो रहे लेकिन उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा और ना समझे, और ना समझे। जी। ऐसा ना हो कि ऐसा ना हो कि वे फिरे और क्षमा किए जाएं। और क्षमा किए जाए। ये कौन रोक रहा होता कि वो फिरे और क्षमा किए जाए? मसीह रोक रहे हैं? क्योंकि उद्धार सबके लिए थोड़ी है। नहीं, यहाँ पे रोकने का काम यीशु मसीह नहीं कर रहा है, उसने तो समस्त मानव जाति के लिए किया है ना। रोक कौन रहा है? ना ना। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय का 4, 2 Corinthians chapter 4 verse 4, कौन रोक रहा है? थैंक यू जीसस। जिसके राज्य में वो है ये 4 का 4 जी। और उन अविश्वासियों के लिए, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी। किसने किया? संसार के किंगडम ऑफ गॉड से, किंगडम ऑफ सेटन से किंगडम ऑफ गॉड में कौन लेके आएगा? परमेश्वर लेके आएगा, लेकिन कब? लाइट वहीं चमकेगी। अंधकार में ज्योति चमकी है, तो किंगडम ऑफ डार्कनेस में ही हमारे जीवन में लाइट चमकनी चाहिए, और अगर वहां नहीं चमकी तो वहां से निकल भी नहीं सकते। इस संसार के ईश्वर ने उन्हें किनको अंधा किया है? अविश्वासियों को, अल्पविश्वासियों को और अंधविश्वासियों को नहीं, अविश्वासियों को। अविश्वासी का मतलब मालूम है? यहूदी लोगों को बोला गया अविश्वासी। अविश्वासी का मतलब होता है जिन्होंने परमेश्वर के वचन को बहुत ज्यादा सुन लिया, लेकिन गलत डायरेक्शन में सुन लिया, गलत लोगों से सुना, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, वो अविश्वासी हो जाते, सुन हो जाते हैं, स्पिरिचुअल अपैथी में चले जाते हैं, यानी सुन हो जाते हैं, यानी ऐसे मजबूत हो जाते हैं कि उनको वचन का कोई प्रभाव ही नहीं होता। अरे ये तो सुनते सुनते हमारी जिंदगी पार हो गई, बहुत सालों से सुन रहे हैं, वो सुन के उसके आदी हो गए, तो वो वचन काम नहीं करता। जैसे हॉर्न सुनते आपको फिर हॉर्न की आदत पड़ जाए बजाने, वैसे ही वचन की सुनने की आदत पड़ गई तो आप सुनते रहेंगे लेकिन वो असर नहीं करेगा। मालूम क्यों? यही है अविश्वास। अविश्वासियों को क्या किया गया है? ये शैतान करता है, ये शैतान कुछ नहीं करता है, ये आपको इतना ज्यादा गलत डायरेक्शन में, गलत व्यक्ति से इतना वचन सुनवा देगा कि अब आपको कोई सत्य बताएगा तो आप कहेंगे नहीं तुम गलत हो, वो सही है। वो आपके मन की बात कर रहा है इसलिए सही है क्योंकि वो फिजिकली बात कर रहा है, और प्रभु का आत्मा हमेशा स्पिरिचुअली बात करेगा, तो आपको ये दो खाई हो गई। आत्मिक बातों में मन नहीं लगेगा, वहां शारीरिक बातों में मन लगेगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन है, काट दिया। इस फिर से पढ़ना बेटा 4:4। और उन अविश्वासियों के लिए, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, ताकि मसीह क्राइस्ट जो परमेश्वर का क्या है? गॉड इज, क्राइस्ट मीन्स गॉड, उसका प्रतिरूप है, हाँ, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उभरना चाहिए, उनके हृदय में ना चाहिए। दिस इज द प्रॉब्लम। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इंग्लिश में बेटा पढ़ दो।
For the God of this world For the God of this world has blinded the the unbeliever's mind unbeliever's mind that they should not discern the truth. that they should not discern. Discern का मतलब वो परख ना पाए, the समझ ना पाए जी. The truth, The truth preventing them from seeing the illuminating light of the gospel illuminating light of the gospel of the glory of Christ, the Messiah, who is the image who is the image and likeness of God. and likeness of God. परमेश्वर को वो ना देखे. मसीह कौन है? स्वयं परमेश्वर. थैंक यू लॉर्ड. परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं. परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम्हारा मन अविश्वासी ना हो जाए, कि तुम उसके तेजोमय सुसमाचार के प्रकाश से वंचित रह जाओ. तुम में से किसी का मन ऐसा ना हो. हम चाहते हैं पिता परमेश्वर आपके इस वचन को जो सत्य है, ये वो सत्य है जो आप ये सुनने वाले के जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकाशित होता है. यदि कोई विश्वास करे यीशु मसीह पर, उसके जीवन में ये प्रकाशित होता है और सुसमाचार का प्रकाश उसके जीवन में चमकता है, ताकि वो आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस राज्य में प्रवेश करे जो आपने हम सब लोगों के लिए तैयार किया है, ताकि आपकी महिमा हम सब के जीवन से प्रकट हो, आपकी योजनाएं हमारे जीवन में लागू हो और आपका नाम हमारे जीवन में महिमा पाए. सारी महिमा आपको मिले. इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. आमीन. प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वर आपको आशीष दे.